एक स्ट्रेटजी थी कि बगैर कोचिंग के आपने इस सफलता को प्राप्त किया है। इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय माता पिता, दोस्तों और मेरे मामा जी को, और बाकी बहनों का तो रहा ही है। और हम भाई बहन एक दूसरे के लिए गुरु का काम करते थे। जो हमारा वीक पॉइंट है वो हमें ये पढ़ा देती थी, और जो इनकी कमजोरियाँ हैं या जहाँ पे ये दिक्कत इनको हो रही है वहाँ पे हम इनकी मदद कर देते थे। इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे के लिए मोटिवेटर और गुरु का काम किया और साथ में मिल के पढ़ते थे। क्या मैसेज है लोगों के लिए और क्या किससे प्रेरणा मिली आपको एसडीएम बनने की या कलेक्टर बनने की, सिविल सेवा में जाने की? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो गांव की समस्याओं को देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ हूँ, और मेरी ज़िंदगी का लगभग आधा समय 25 साल का हूँ, लगभग 12 साल लगभग गाँव में गुजरा है। तो यहाँ की समस्याओं को देखते हुए ये लगा कि प्रशासन ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मैं ये ग्रामीण के उत्थान के लिए काम कर सकता हूँ। क्या सरकारी सेवा में जाएंगे तो क्या लक्ष्य रहेगा, किस तरह से सेवा करेंगे? मेरा सरकारी सेवा में सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा वंचितों के लिए काम करना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी क्वालिटी की मिले, यही सब रहेंगी। तो एसडीएम में रहेंगे या यूपीएससी की भी तैयारी की? सर अभी सोचा नहीं है, जैसे समय मिलेगा। नाम बता दें। विवेक कुमार सिंह। ठीक है। और तुरंत करा रोहित, वो लाइव फ्रेम पर आया है, उसमें कौन सी रैंक आपको मिली है और कितनी खुश हैं? और भाई बहन एक साथ सिलेक्ट हुए हैं आप, और कैसे मेहनत करते थे, कैसे तैयारी करते थे और किस तरह से ये सफलता मिली है, कितने प्रयास में? सर मुझे 12वीं रैंक मिली है और ये पहला प्रयास था मेरा, तो पहले प्रयास में ही क्लियर हो गया, तो ये खुशी की बात है। अभी आगे नहीं मेहनत करना पड़ा, और क्योंकि भैया ने आगे भी दिया था, तो उसने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है। और साथ में हम लोग सिलेबस को पकड़ के चलते थे और बुक ख़त्म करते थे, बुक के हिसाब से पढ़ाई करते थे। तो उस हिसाब से मतलब मेहनत की है ठीक ठाक, तो फिर हो गया। एक स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी काफ़ी सही थी, पता था कि ये करना है, ऐसे करना है, भटकाव नहीं था बिल्कुल। और मटेरियल जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, अपने नोट्स होते थे, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं से फिर तो ये थी। कैसे स्कूलिंग की थी, क्या बैकग्राउंड रहा आपका? स्कूलिंग सर मेरी माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज से हुई है, तो बेसिक बहुत अच्छा था सर। माता पिता ने भी बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो चाहे कक्षा 4-5 से लेती हुई, मतलब एक जो होता है ना बेसिक ना, आप किसी भी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो वो बहुत स्ट्रांग तरीके से करो, उसको लाइटली आप मत लो उस समय भी, क्योंकि आप जो उस समय पढ़े हो वो इधर तक काम आता है पूरा। जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहता है तो आगे आप जो भी चीज़ पढ़ते हो वो फिर बहुत जल्दी कैच हो जाती हैं। सर ऑप्शनल का, सर ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था। उसको रख के तैयारी की। क्या किसके इसकी उपलब्धि जो आपको मिली, किसको शेयर देंगे, किसको शेयर देंगे इसको? और आगे क्या तमाम और जो बच्चे आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, तो तमाम बच्चों के लिए क्या मैसेज है? सर सबसे बड़ा जो इसमें मेरा श्रेय है वो मेरे माता पिता को है, और मेरे परिवार वालों को भी। मेरी बहनों ने भी काफ़ी मेहनत की थी पीछे, तो हम लोग जैसे काम नहीं करते थे तो वही लोग काम करते थे। एक मोटिवेशन था कि चलो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कम से कम ईमानदारी से पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, तो ये चीज़ था। और सर ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो सर मेरे जो मुझे एक समझ में आती है दिक्कत कि अभी भी लड़कियों को पढ़ाना है, ये इतनी जागरूकता नहीं है, नहीं ध्यान देते माता पिता अपने बच्चों पर, और लड़कियों पर खासकर ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब मेरे लिए तो ये एक संदेश है कि आप पढ़ाओ, उनको मन लगा के पढ़ाओ, उनके पीछे लगो आप, और वो आपको रिजल्ट देंगी, वो आपको करके दिखाएंगी। आप डिप्टी कलेक्टर बन रही हैं, सेवा में जाएंगी तो जैसा कहिए आप, अरे इधर पीछे रहेंगी कि अगर जिस भी क्षेत्र में मेरा चयन होता है, तो उस क्षेत्र में अगर जो गर्ल्स एजुकेशन है वो किस लेवल की है, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो क्या अच्छे से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वहाँ उस क्षेत्र का जो सबसे पिछड़ा समाज है वो उन्नति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, समानता वहाँ पे कौन से लेवल की है, तो ये सब मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी। नाम बताइए। सर संध्या सिंह। आप भी बने हो, आप माता जी आप जैसा कहिए आप, अरे इधर पीछे आप। और किस तरह से आपने मोटिवेट किया कि बच्चों ने आज ये उपलब्धि या ये दिन दिखाया है और पूरे क्षेत्र में खुशी है? हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं
जो कि अभी ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। और देश की सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगी कि अगर माँ चाह ले बच्चों के लिए तो कुछ भी बना सकती है। माँ जो है वो सबसे ऊपर है। अगर माँ जिस दिन चाह लेगी कि हमें अपने बच्चे को ये चीज़ बनाना है, कलेक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो वो बनाकर ही दम लेगी। क्योंकि पिता जो होते हैं वो तो बाहर का काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर। माँ ही होती हैं बच्चों के करीब और उनके पास। तो हमने यही किया कि इनके पिताजी अगर कम समय दे पाए हैं तो हम इन्हें बराबर अपना समय पूरा दिए हैं और अपने बच्चों के पीछे लगे रहे हैं, दिन रात मोटिवेट करते रहे और इन्हें बताते रहे कि ये तुम्हें करना है। हमारे लिए हम सारी ज़िंदगी संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये करके दिखाना है। बच्चों ने करके दिखाया। बच्चों ने करके दिखाया। दोनों बच्चों पे क्या, चारों बच्चों पे हमें बहुत भरोसा है। मेरे बच्चे बहुत ही मतलब मेरी बातों को मानते हैं। जो चीज़ हम कह दें कि ये काम आपको ऐसे करना है, अगर इन्हें बोल करके आते थे कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो ये 10 घंटा पढ़ के दिखाते थे, कभी उसमें से मतलब 7 नहीं हुआ। इन्हें मेरी बातों को हमेशा ये याद रखते थे कि मेरी मम्मी ये चीज़ कह के गई है, मुझे ये करके तभी सोना है। नाम बता दें। प्रतिमा सिंह।